नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनोवेटिव ज्योतिष चैनल पर। जिन भी दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोस आते हैं वो आपसे मिस ना हो। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि हमें पता ही नहीं चला और वो फिर मुझे कहते हैं कि आप ये वीडियो प्लीज़ रीसेंड कर दीजिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब रखें। यदि आगे आपको नहीं भी देखना है तो कोई बात नहीं, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैं आप ही के लिए बोल रहा हूं कि आप इसे सब्सक्राइब करके रखें। आज हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे। एक, हम बात करेंगे राहु और केतु की दशा के बारे में, जिसके बारे में बहुत ही विकट कंफ्यूजन है। क्योंकि मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, जहाँ पर भी मैं जाता हूँ जो अपने आप को बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं, बहुत लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मगर राहु केतु की दशा के बारे में सवाल उठता है, रेट्रोगेट प्लैनेट के बारे में सवाल उठता है, तो सभी लोगों के कोई क्लियर कंसेप्ट नहीं है। वो कंफर्मली ज़्यादातर नहीं बताते कि हम किस तरीके से देखते हैं। तो उस पर हमारा डिस्कशन होगा। दो सूत्रों पर हम बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको जैसा भी लगे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। आपके कमेंट्स का हमेशा इंतजार रहता है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ प्लेनेट इन अनदर प्लेनेट साइन। कोई भी ग्रह किसी दूसरे ग्रह की राशि में, अक्सर कुंडलियों में ऐसा ही होता है, एक ग्रह किसी दूसरी ग्रह की राशि में होता है, अपनी राशि में हो ऐसे बहुत कम चांस होते हैं। अधिकतर ग्रह दूसरे ग्रहों की राशि में होते हैं। तो उससे होता क्या है, इस कंसेप्ट को जरा ध्यान से समझने के लिए मैंने ये कुंडली ली हुई है आपकी। ये वर्गो या कन्या लग्न की कुंडली है। इसके अंदर मार्स या मंगल आपके 10th हाउस में 10वें भाव के अंदर जेमिनाइन साइन मतलब मिथुन राशि के अंदर बैठा हुआ है। अब दोस्तों होने वाला क्या है, मार्स जेमिनाइन साइन में यहां पर बैठ गया। अब इस पर असर क्या होने वाला है, मार्स अपने रिजल्ट तो देगा ही, मगर इसने मरकरी के साइन में बैठा हुआ है। तो देखिए यहां पर क्या कंसेप्ट है, मार्स कैन एक्ट एज मार्स एंड मरकरी बोथ टेकिंग ऑन मरकरीज कैरेक्टरिस्टिक इन एडिशन टू इट्स ओन। आपने डिस्पोजिटर थ्योरी पढ़ी होगी, ये मैं डिस्पोजिटर थ्योरी बता रहा हूं। डिस्पोजिटर थ्योरी में अक्सर आप इसको अलग तरीके से पढ़ते हैं। डिस्पोजिटर थ्योरी में पढ़ते हैं कि जो मार्स के रिजल्ट है वो इसके डिस्पोजिटर पर डिपेंड करेंगे, मगर मैं ये नहीं कह रहा डिस्पोजिटर पर डिपेंड करेंगे। मार्स अपने रिजल्ट होने के साथ साथ अपने डिस्पोजिटर के रिजल्ट भी देगा। एसके मेहता सर की थ्योरी है, मैं आपको डिस्क्लोज कर रहा हूं यहां पर। तो देखिए क्या होगा, मार्स कैन एक्ट बोथ एज मार्स एंड मरकरी टेकिंग ऑन मरकरीज कैरेक्टरिस्टिक इन एडिशन टू इट्स ओन। इसको समझने की जरूरत है, मार्स ने मरकरी के कैरेक्टरिस्टिक कैसे लिए। जब मार्स मरकरी की साइन में बैठा हुआ है तो अधिकतर लोग कहेंगे कि ये मरकरी के रिजल्ट देगा। ऐसा नहीं है, मरकरी के रिजल्ट नहीं देगा। मार्स मरकरी के कैरेक्टरिस्टिक लेगा। मरकरी के कैरेक्टरिस्टिक क्यों लेगा, मरकरी के कैरेक्टरिस्टिक लेने की वजह है मरकरी की राशि के अंदर बैठा हुआ है। जब भी कोई भी प्लेनेट किसी भी राशि में बैठा हुआ है तो उस प्लेनेट के अंदर उस राशि के कैरेक्टरिस्टिक ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। एक पर्टिकुलर प्लेनेट, इसलिए हम कहीं कहीं पर एक प्लेनेट को एक्सोल्टेड बोलते हैं, कहीं कहीं पर एक प्लेनेट को डेबिलिटेड नीच का बोलते हैं। जब भी कोई प्लेनेट किसी भी राशि के अंदर हो तो उस राशि के कैरेक्टरिस्टिक उस प्लेनेट्स के अंदर आ जाएंगे। राशि के कैरेक्टरिस्टिक में उस प्लेनेट के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। मिथुन राशि में बुध के कैरेक्टरिस्टिक होंगे। मिथुन राशि वाला व्यक्ति बोलचाल वाला होगा, बातें मीठी मीठी करेगा, धीमे धीमे बोलेगा, चापलूस टाइप होगा। इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर होंगे। वो किसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, बुध के कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो बुध की राशि में बुध के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इसलिए मार्स बुध की राशि में बैठा हुआ है तो मार्स भी बुध के रिजल्ट देगा। हर एक केस में हम ऐसा ही इंटरप्रेट करेंगे। जब भी कोई भी प्लेनेट किसी भी राशि में जाकर बैठता है तो अपने कैरेक्टरिस्टिक के अलावा, अपने गुणों के अलावा उस प्लेनेट के अंदर उस राशि स्वामी के गुण भी आ जाते हैं। तो वो राशि स्वामी के गुण उसकी नेचर में होंगे व्यक्ति में, और राशि स्वामी के गुणों से मिले जुले रिजल्ट भी वो देगा, मगर राशि स्वामी पर उसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। जैसे यहां पर समझाने के लिए मैं लेता हूं कि बुध की राशि के अंदर मार्स बैठा हुआ है तो मार्स अपने रिजल्ट देने के साथ साथ बुध के रिजल्ट देगा। देगा कैसे, क्योंकि राशि की वजह से बुध के कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर आ जाएंगे, इसलिए ये बुध के रिजल्ट देगा। बुध की लॉर्डशिप के रिजल्ट नहीं देगा, बुध के जो नेचुरल सिग्निफिकेशन है उसके रिजल्ट यहां पर मार्स देने वाला है। मगर क्या बुध मार्स के रिजल्ट देगा, बिल्कुल भी नहीं देगा।
बुध का मार्स से कोई भी लेना देना इस केस में नहीं होगा। तो इस थ्योरी को मैं फिर से एक सेंटेंस में रिपीट कर देता हूं। जब भी कोई प्लेनेट किसी राशि में जाकर बैठता है तो वो प्लेनेट उस राशि स्वामी के गुण ग्रहण कर लेता है, तो अपने रिजल्ट के साथ साथ वो राशि स्वामी के रिजल्ट भी देता है। राशि स्वामी के भावों के रिजल्ट नहीं देता, उसके जो नेचुरल सिग्निफिकेशन है, नैसर्गिक जो भी गुण होते हैं राशि स्वामी में, वो गुण उस प्लेनेट के अंदर आ जाते हैं, तो उसका बिहेवियर। अब ये मार्स जब 3 साइन के अंदर बैठा है तो इस व्यक्ति की जो स्पीच होगी उसके अंदर मार्स के गुण तो होंगे मगर बुध के गुण भी होंगे। यदि ये 4 साइन में बैठा होता तो आपको पता है नीच का हो जाता, तो मार्स के गुण होते, मगर यहाँ पर आपके इसके अंदर चंद्रमा के गुण होते। ये रोने पीटने वाला व्यक्ति होता, गुस्से में रोता, और ये यहाँ पर जो स्पीच देगा इसकी बहुत फायरी स्पीच होगी, क्योंकि बुध के गुण है, मतलब स्पीच इसके अंदर भरी हुई है, और मार्स के गुण भी है, इसलिए बहुत फायरी स्पीच देगा। इस तरीके से हम इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को कंसेप्ट ये कुछ हद तक समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। जैसा मैंने कहा था राहु एंड केतु, इस बार मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, और मैं यूट्यूब पर जितने भी वीडियोस देखता हूँ अधिकतर वीडियोस के अंदर कुछ दिया होता है। मैं आपको ये जो कंसेप्ट बता रहा हूँ इसको आप बिल्कुल ग्रहण कर लें, ये बिल्कुल सटीक कंसेप्ट है। जैसे आपका राहु और केतु आपको मालूम है कोई फिजिकल प्लेनेट नहीं होते, ये इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये कोई ग्रह नहीं है, इनका कोई ना ही तो आकार होता है, ना कोई इनका साइज होता है, ना इनका कोई मास होता है, ना इनकी कोई सरकमफ्रेंस होती है, ना ये देखने में किसी तरीके के होते हैं। ये केवल एक बिंदु है, बिंदु मात्र है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे आपकी लग्न भी एक बिंदु होती है, तो लग्न जो होती है उसके वो राइज करती है पर्टिकुलर टाइम में पूर्वी दिशा के अंदर। आपके जन्म के समय पर जो भी राशि स्थित होती है वो राशि आपकी लग्न बनती है। अब आपकी लग्न के रिजल्ट किस बात पर निर्भर करते हैं? आपकी लग्न के रिजल्ट निर्भर करते हैं लग्न के स्वामी, लग्न लॉर्ड पर। तो इसी तरीके से बिल्कुल इस नियम को आप दिमाग में बिठा लें, आपको राहु केतु के रिजल्ट के बारे में बिल्कुल और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अब लग्न का स्वामी आपकी कुंडली में जैसा भी होगा, हमेशा लग्न के रिजल्ट देखने के लिए लग्न लॉर्ड या लग्न के स्वामी को आप कुंडली के अंदर देखते हो। वो उच्च का है तो हम कहते हैं अच्छे रिजल्ट देगा, नीच का है तो हम कहेंगे वो पीड़ित हो गया। इसी तरीके से राहु और केतु अपनी दशा और अंतरदशा में वो अपने राशि स्वामी जैसे हो जाते हैं। सपोज किसी कुंडली के अंदर राहु और केतु शुक्र की राशि में बैठा है, राहु केतु को छोड़ दीजिए, जैसा राहु है वैसा ही केतु के रिजल्ट के बारे में हम बात करेंगे। राहु शुक्र की राशि में बैठा है तो राहु शुक्र की तरह बिहेव करेगा। आपकी कुंडली में शुक्र यदि पीड़ित है तो राहु पीड़ित माना जाएगा। आपकी कुंडली के अंदर यदि शुक्र आपका अच्छा है तो राहु भी अच्छा माना जाएगा, मतलब वो शुक्र ही बन जाएगा। आप ये कहिए राहु यदि शुक्र की राशि में है तो वो शुक्र बन जाएगा। जो रिजल्ट शुक्र ने देने हैं वही रिजल्ट राहु देगा। सिंपल डिस्पोजिटर के रिजल्ट देगा। आपका डिस्पोजिटर जैसी भी स्थिति के अंदर है आपकी कुंडली में, जो भी रिजल्ट देने वाला है राहु और केतु वही रिजल्ट देंगे। सपोज किसी की कुंडली में राहु मंगल की राशि के अंदर बैठा है तो आपकी कुंडली में राहु को मंगल से रिप्लेस कर दीजिए। मगर ये आधा सेंटेंस है, ध्यान से सुनिएगा। मंगल बन गया मगर वो प्योर मंगल नहीं है, वो उस मंगल के अंदर राहु के गुण भी घुस गए। अब मंगल ने जो रिजल्ट देने हैं वो तो आप मान लो, मगर राहु को ऐड कर दीजिए उस रिजल्ट में। अब राहु एक्चुअली करता क्या है, देखिए यहां पर मैं इसको थोड़ा सा स्लो करने के लिए कंसीडर कर लेता हूं। सपोज राहु वीनस की राशि में बैठा हुआ है तो राहु विल गिव रिजल्ट सिमिलर टू वीनस, जैसा शुक्र जैसे रिजल्ट देगा, बिल्कुल शुक्र बन गया ये मान लीजिए। इफ वीनस इज वेल प्लेस्ड, वीनस अच्छा है तो राहु विल ऑल्सो प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट देगा। इफ वीनस इज एफ्लिक्टेड और वीक, यदि वो पीड़ित है, कमजोर है, तो राहु ऑल्सो नेगेटिव रिजल्ट देगा। हाउएवर देयर इज ए की डिस्टिंक्शन। अब ध्यान रखिएगा क्या अंतर आपको क्रिएट करना है। केवल साइन लॉर्ड तो हम देख लेते हैं कि साइन लॉर्ड के रिजल्ट वो देने वाला है, ये थ्योरी अक्सर लोग यूज करते हैं, मगर इसके अंदर एक चीज को ध्यान रखिएगा। राहु और केतु के बारे में ये मेरा कहना है, अक्सर मैं कहता हूं, मेरे गुरुओं ने यही पढ़ाया कि उनके नेचुरल सिग्निफिकेशन हमेशा डोमिनेंट होते हैं।
राहु और केतु अपने डिस्पोजिटर के रिजल्ट देता है मगर प्योर रिजल्ट नहीं देता। राहु और केतु के जो नेचुरल सिग्निफिकेशन है वो एडअप होते हैं हमेशा। राहु और केतु की जब भी दशा होगी, आपको कितने ही अच्छा उनका डिस्पोजिटर हो, राहु केतु अपना रोल प्ले करना कभी नहीं भूलते। तो राहु का आपको पता है वो अनएथिकल चीजों को रिप्रेजेंट करता है, इलीगल चीजों को रिप्रेजेंट करता है, दुस्साहस को रिप्रेजेंट करता है, अनैतिकता को रिप्रेजेंट करता है। ये सारी चीजें उन रिजल्ट में आप डाल दीजिए तो देखिए क्या होता है। इवन दो राहु डिलीवर्स रिजल्ट बेस्ड ऑन पोजिशन ऑफ वीनस, इट्स इन्फ्लुएंस इज मोर इंटेंस एंड रेस्टलेस। राहु का इन्फ्लुएंस बहुत इंटेंस होगा, रेस्टलेस होगा। द आउटकम विल ऑफन इन्वॉल्व मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी और कन्फ्लिक्ट्स, मेकिंग राहु's पीरियड मोर टर्बुलेंट। तो राहु आपके, शुक्र आपका बहुत अच्छा है, आप कहेंगे कि बहुत अच्छे हमें रिजल्ट मिलने वाले हैं क्योंकि इसका जो डिस्पोजिटर है वो वेल प्लेस्ड है, तो हमें बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। शुक्र के जैसे रिजल्ट राहु देगा, मगर राहु शुक्र के जैसे भी रिजल्ट देगा उसके रिजल्ट की इंटेंसिटी को बहुत बढ़ा देगा। उसके रिजल्ट में आपको मेंटल स्ट्रेस देकर वो रिजल्ट देगा, आसानी से नहीं देगा। आपको चिंता में डालकर वो रिजल्ट देगा, आपको कन्फ्लिक्ट में डालकर वो रिजल्ट देगा, आपसे गलत काम कराकर वो रिजल्ट देगा। तो वो सीधे रास्ते पर चलकर राहु कभी भी रिजल्ट नहीं देगा। आपसे जो भी व्यक्ति कहता है कि मैं राहु की दशा में बहुत आगे बढ़ गया, आप समझ लीजिए कि वो आसानी से आगे नहीं बढ़ा होगा, उसको बहुत दंड फंद करने पड़े होंगे क्योंकि राहु दंड फंद का कारक है, सीधे रास्ते पर आपको नहीं चलने देगा। तो मैं ब्रीफ करता हूं इतनी देर में जो भी बताया कि राहु अपनी दशा के अंदर अपने डिस्पोजिटर के जैसे रिजल्ट देगा, उसका डिस्पोजिटर ही मान लीजिए जैसा भी है वैसे आपको रिजल्ट राहु की दशा में मिलने वाले हैं। मगर राहु अपनी जो नेचुरल कार्यकत्वों को उसके ऊपर इंपोज करेगा। सपोज शुक्र के आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाले हैं, आपको बहुत वेल्थ आने वाली है, मगर वो वेल्थ धन आएगी आपको, मगर उसके लिए आप बहुत सारे कन्फ्लिक्ट में पड़ोगे, बहुत चिंता में रहोगे, आपको मेंटल स्ट्रेस होगी, उसके बगैर वो वेल्थ नहीं मिलेगी, ये आप मानकर चलें। इसी तरीके से केतु के केस में भी यही होता है, केतु भी अपने डिस्पोजिटर के रिजल्ट देता है, मगर केतु के केस में आपको डेफिनेटली जब भी केतु की दशा होगी तो वो डिटैचमेंट लेकर आएगा, कंफ्यूजन लेकर आएगा, स्पिरिचुअल टेंडेंसीज लेकर आएगा। आपका किस हाउस के अंदर उसका डिस्पोजिटर वो केतु बैठा हुआ है, उस हाउस से रिलेटेड आपको वो डिटैचमेंट भी लेकर आएगा, उस हाउस से रिलेटेड वो आपको कंफ्यूजन भी लेकर आएगा, उस हाउस से रिलेटेड आपकी स्पिरिचुअल टेंडेंसीज भी लेकर आएगा। क्योंकि केतु की जब भी आपकी दशा और अंतरदशा आएगी तो वो आपको उसके डिस्पोजिटर जैसे रिजल्ट देगा। मतलब रिजल्ट के अंदर आप अच्छाई और बुराई डिस्पोजिटर के बेस पर डिसाइड कर सकते हो, मगर जो भी रिजल्ट मिलने हैं उसके अंदर केतु की जब दशा आएगी तो डेफिनेटली उन चीजों से वो आपको डिटैच करने की कोशिश करेगा। सपोज आपको नौकरी दिलवा देता है, उसका डिस्पोजिटर अच्छी स्थिति में, 10th हाउस में आपका केतु बैठा हुआ है, डिस्पोजिटर बहुत बढ़िया है, आपको वो प्रोफेशन में सक्सेस तो दिलाएगा, मगर केतु अपना रोल प्ले करेगा, उस सक्सेस की ड्यूरेशन में आप डिटैच होना भी शुरू हो जाएंगे, ऐसा मानकर चलेंगे। आपको कंफ्यूजन में रखेगा। सक्सेस उसने दिलवा दी क्योंकि डिस्पोजिटर वेल प्लेस्ड है, मगर क्योंकि केतु अपने नेचुरल सिग्निफिकेशंस को नहीं भूलेगा, आपको सक्सेस तो मिल जाएगी मगर फिर भी आप कंफ्यूजन में बने रहोगे पूरी दशा के अंदर। तीसरा आपको क्या होगा, स्पिरिचुअल टेंडेंसीज लेकर आएगा। स्पिरिचुअल टेंडेंसीज में वो इस तरीके से करेगा कि आप जो भी काम कर रहे हो उससे आपको हटाकर स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको वो डाइवर्ट करता रहेगा कंटिन्यूसली, क्योंकि केतु के नेचुरल सिग्निफिकेशन से है। नट शेल में आप दो चीजों को ध्यान रखें कि राहु और केतु अपनी दशाओं में अपने नेचुरल सिग्निफिकेशंस को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। दूसरे नंबर पर आता है उनका जो भी साइन लॉर्ड है आपकी कुंडली में, जैसी भी स्थिति में है, यदि अच्छी स्थिति में है तो वो आपको ओवरऑल पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, खराब स्थिति में है तो ओवरऑल नेगेटिव रिजल्ट देंगे। मगर जो राहु पॉजिटिव रिजल्ट देगा वो भी आपको ट्रबल्स के बगैर नहीं देगा, मेंटल स्ट्रेस के बगैर नहीं देगा। नेगेटिव रिजल्ट में भी वो मेंटल स्ट्रेस लेकर आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट में भी मेंटल स्ट्रेस लेकर आएगा। नेगेटिव रिजल्ट में भी धोखाधड़ी लेकर आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट में भी धोखाधड़ी लेकर आएगा। नेगेटिव रिजल्ट में भी अनएथिकल कामों को लेकर आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट में भी अनएथिकल कामों को लेकर आएगा। तो आपको सम अप इस तरीके से करना है कि आप उसका डिस्पोजिटर देखें,
यदि वो अच्छी स्थिति में है तो आप समझ लीजिए कि राहु की दशा में आपको नट सेल में पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएंगे। मगर मिलेंगे कैसे, उनका रास्ता क्या होगा? वो राहु के केस में कभी भी सीधा रास्ता नहीं होगा, सिंपल सी बात है। आपको अच्छे रिजल्ट मिले तो भी टेढ़े रास्तों के थ्रू मिलेंगे, और बुरे रिजल्ट मिले वो भी टेढ़े रास्तों के थ्रू मिलेंगे। केतु के केस में आपको जैसे भी रिजल्ट मिलेंगे वो आपको एक्चुअली लाइफ से डिटैच करने की कोशिश करेंगे, दूर ले जाने की तरफ कोशिश करेंगे, आपको ऐसी डायरेक्शन में लेकर जाने की, दुनिया में लेके जाने की कोशिश करेंगे जो होती ही नहीं है। जो दुनिया के अंदर जो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती उस ब्रह्मांड में आपको लेकर जाने की कोशिश करेंगे, आपको दुनियादारी से डिटैच करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके का उसमें टेंडेंसीज होगी। तो आई होप आपको कुछ जरूर समझ में आया होगा। आपको जैसा भी लगा आप कमेंट करिएगा। थोड़ा टिपिकल टॉपिक है, हो सकता है मैं आपको समझाने में नाकामयाब रहा हूं, फिर से कोशिश करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।